नमस्कार, सीबीआई न्यूज़ में सभी दर्शकों का स्वागत है कि ऐसी वारदात जो होती हैं, ऐसे निंदनीय घटनाएं होती हैं और जीवन में ना हो। क्यों ना हो? क्योंकि लोग विचार नहीं करते हैं। ज़रा से भी चूक हो गई तो सोच लीजिए मर्डर हो जाते हैं, हत्याएं हो जाती हैं और निंदनीय घटनाएं हो जाते हैं। इस प्रकार से हमारे सामने जाने माने पिता तुल्य चाचा श्री प्रताप सिंह वर्मा बसंतीपुर के हैं। मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं कि देखिए, आज तक हमारे हिंदुस्तान में न जाने कितनी घटनाएं होती हैं और कहीं कुछ छोटे से विवाद को लेकर के, कहीं लड़की के विवाद को, कहीं ज़मीन को विवाद को, कहीं कुछ नाना प्रकार की छोटी छोटी चीज़ों को लेकर के मर्डर हो जाते हैं और निंदनीय घटना हो जाती हैं। इस प्रकार से हमारे चाचा श्री हैं, हमारे डॉक्टर साहब हैं और इन लोगों के समक्ष कुछ अपने हिंदुस्तान वासियों से यानी कि अपने दर्शकों से मैं कुछ कहना चाहता हूं कि चाचा श्री ये बताइए, सर्वप्रथम हमारे सीबीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। हाँ, और डॉक्टर साहब, हमारे सीबीआई न्यूज़ में आपका स्वागत है। नमस्ते। एक बार बता दीजिए आपका शुभ नाम क्या है? प्रेम प्रकाश वर्मा। प्रेम प्रकाश वर्मा जी हमारे डॉक्टर साहब हैं और हमारे चाचा श्री हैं, जाने माने हैं और जाने माने डॉक्टर साहब हैं, प्रचलित डॉक्टर साहब हैं और क्षेत्र में जो है इन्होंने बड़ा नाम कमाया है और अच्छे तरीके से इनको लोग जो है सम्मान देते हैं, सम्मानजनक। और हमारे एक प्रकार से ये जो चाचा श्री हैं क्षेत्र में जो है मुकद्दम कहे जाते हैं। एक ज़माना था इनके वहाँ हाथी रहता था, है ना चाचा? और आपके ही हाथी तो था। तो जाने माने इस क्षेत्र के मुकद्दम जी हैं। हम कुछ कहना चाहते हैं, सभी अपने दर्शकों को दिखाना चाहते हैं, हिंदुस्तान वासियों को दिखाना चाहते हैं कि चाचा श्री ये बताइए, आपके दो बेटे हैं जैसे, है ना? हाँ हाँ। दो बेटे हैं, आपके पास 50 बीघा ज़मीन है या 100 बीघा ज़मीन है, तो आपका कर्तव्य क्या है कि दोनों बच्चों को जो है ज़मीन बराबर बराबर दे दिया जाए या उसमें कुछ जो है इंटरफेयर किया जाए? क्या नहीं, बराबर चाहिए भाई। कैसे बराबर चाहिए? भाई दोनों लड़के हैं, बराबर चाहिए, उनका बराबर हक बनता है। हाँ हाँ, इसलिए बराबर चाहिए। एक बार हमारे चाचा श्री से बातचीत हो गई तो इन्होंने बताया, है ना चाचा? इन्होंने बताया कि जो लड़का हमारी जो सेवा करता है उसको जो है हम अपने हिस्से की संपत्ति उसको लिख देंगे। तो हमने कहा चाचा श्री ऐसा मत करिए, है ना डॉक्टर साहब? ऐसा लिखना चाहिए जी। मतलब जो लड़का अगर सेवा कर रहा है हमारी, या चाचा श्री की लड़के, जैसे दो लड़के हैं, अब चाचा श्री हैं और हम दोनों भाई हैं और दोनों भाई हैं। अब 100 बीघे ज़मीन है, 100 बीघे। अब 100 बीघे ज़मीन में जैसे आप सेवा कर रहे हैं तो चाचा श्री का कर्तव्य ये है कि ज़मीन को मतलब 50-50 कर दें कि मतलब एक मुश्त हमारे नाम 100 बीघे संपत्ति कर दें, ज़मीन कर दें। ये बताइए, नियम है या नहीं? ये नियम नहीं है भाई। जो भी ज़मीन है, पैतृक संपत्ति है, जी जी जी, वो बराबर हिस्से में बंटनी चाहिए। बराबर हिस्से में कैसे? भाई जब दो पुत्र हैं तो दोनों को हिस्से बराबर का हक है। जी जी, भाई जो भी हमारी पैतृक संपत्ति है उसमें बराबर का हक होता है, तो दोनों को तो चाहिए। और जब किसी एक को दी जाएगी तो उसमें अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। कौन सी समस्याएं बता दीजिए? वैसे समस्याएं हैं भाई, दूसरा जो बच्चा है वो आक्रोश में आ करके कुछ भी कर सकता है, मर्डर करता है, केस होते हैं, हर प्रकार से विवाद उत्पन्न करता है। डॉक्टर साहब हैं, बहुत अच्छे भाव हैं, बहुत सुंदर विचार हैं, बहुत सुंदर भाव इन्होंने बताया कि देखिए अच्छे तरीके से बराबर में संपत्ति को बांट देना चाहिए, लेकिन यहाँ के लोग ऐसा करते नहीं हैं। क्यों चाचा? हाँ, नहीं करते। क्यों नहीं करते हैं बताइए? बदतमीजी है। हाँ, बदतमीजी कहा जा सकते हैं।
क्यों डॉक्टर साहब क्यों नहीं करते हैं सब लोग? अब वो उस समय की परिस्थितियाँ उनकी क्या हैं जी भाई, वो समय के अनुसार देखने पर होता है, लेकिन करना नहीं चाहिए भाई। जो भी अपने द्वारा स्वयं के द्वारा अर्जित की हुई जो भी प्रॉपर्टी है उस पे तो अपना हक होता है, लेकिन जो भी हमारी पैतृक संपत्ति है उस पर हमारे पैतृक लोगों का हक है। जिस प्रकार से वो पाए हैं उसी प्रकार से हम पाए हैं। जैसे डॉक्टर साहब ने बताया और बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से बताया, इन्होंने कहा और या जो व्यक्ति देख रहा है, बहुत सुंदर भाव है हमारे डॉक्टर साहब के कि उस संपत्ति को बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर साहब मतलब आपने तो बता दिया कि बराबर बराबर हिस्सों में बांट देना चाहिए, लेकिन जो लड़का हमारे हाथों में जैसे 5 अंगुलियां हैं और 5 अंगुलियां बराबर नहीं हैं, तो हर एक बच्चे का, जैसे 2 बच्चे हैं, दोनों बच्चों का जो दिमाग है बराबर तो हो नहीं पाएगा। वो तो हो सकता है कि बराबर ना हो जी, दिमाग जो है बराबर नहीं हो पाएगा। तो ये बताइए, जैसे चाचा श्री हैं हमारे, एग्जाम्पल तो उन्हें पिताजी हैं। अब हम आपसे डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं कि जैसे आपने मेहनत की है, मतलब सेवा किए हैं, चाचा श्री की सेवा किए हैं और हम सेवा नहीं किए हैं, तो उतना फल आपको मिला। जैसे 100 बीघे संपत्ति है, ज़मीन है, तो 50 बीघे आपको, आपके नाम चली गई और 50 बीघे हमको मिल गई। अब हमको तो बराबर बराबर मिल गई, तो अब आपको क्या फ़ायदा होगा, या जैसे हमने सेवा की है तो हमको क्या फ़ायदा होगा, ये बताइए। भाई फ़ायदा ये है कि पहली बात तो हमारे परिवार के लोग हैं जी, तो हमारा फ़र्ज भी बनता है कि हम उनकी हिफाजत करें जी। अब अगर दूसरा पक्ष नहीं कर रहा है तो उसका सोच है, उसका सिस्टम है। चाचा आप बताइए, जैसे ये 2 बच्चे हैं और एक बच्चा आपकी सेवा किया है और एक बच्चा सेवा नहीं किया है, एक बच्चा मेहनत किया है, एक बच्चा नहीं मेहनत किया है, तो उसको फल जो सेवा किया है उसको ज़्यादा जो है उसका फ़ायदा होना चाहिए, तो उसको कैसे आप फ़ायदा कराएंगे? उसको हम गुप्त रूप से कुछ भी फायदा कर सकते हैं जी जी, लेकिन दिखावे में नहीं कर सकते। जी इन्होंने बताया जो चाचा श्री हकीकत में सत्य इन्होंने बताया कि जैसे संपत्ति है, अब जैसे 100 बीघे संपत्ति है, अब ये जो चाचा श्री के नाम 100 बीघे संपत्ति है, तो इनके पिताजी के नाम 100 बीघे थी। वो जब इनके पिताजी यानी कि हमारे बाबा जी नहीं रहे इस दुनिया में, स्वर्गवास उनका हो गया, उनसे जो है इनके नाम संपत्ति चली आई। इसके बाद में बेटों के नाम चली गई, बेटों के बाद जो है उनके पोतों के नाम चली गई। ऐसे ऐसे संपत्तियां जो हैं बंटती रहती हैं, ज़मीनें जो हैं बढ़ती रहती हैं। अब जो फ़ायदा हुआ किसको, जो बेचारा लड़का जो है मेहनत किया, सेवा किया, अब उसको क्या फ़ायदा है हम बता रहे हैं। फ़ायदा उसको ये होना चाहिए, क्योंकि जब तक ये समाज है, समाज में दिखावा जो होता है, समाज बहुत अच्छा है बहुत ख़राब है। समाज में संपत्तियां बढ़ सकती हैं, समाज में जो गुप्तनीय तरीके से जो संपत्ति है, जैसे हीरा है, सोना है, चांदी है और पैसे हैं, हमने अपनी कर कमाई से जो एकत्रित किए हैं, इकट्ठा किए हैं, वो जो है समाज को न दिखने वाली और हमको न दिखने वाली, जैसे ऐसी ऐसी चीज़ें जो हैं गुप्तनीय तरीके से चीज़ें जो हैं वो हम अपने एक बेटे को दे सकते हैं। चूँकि ये नहीं है कि हम अपनी संपत्ति को, जैसे 100 बीघे संपत्ति है, 100 बीघे ज़मीन है, तो उसमें हम एक बेटे को दें, एक बेटे को ना दें, एक बेटे को 100 बीघे लिख दे ज़मीन और एक बेटे को ना दें, उसमें बंटवारा ना करें। अपने हिंदुस्तान वासियों से कहना चाहता हूँ, ज़मीन ये विवाद नहीं होगा, मारपीट नहीं होगा, लड़ाई नहीं होगी और कत्लें नहीं होंगी, खुलेआम ये जो विवाद हो रहा है हमारे हिंदुस्तान के अंदर, ये नहीं होगा। अब जो गुप्तनीय तरीके से जो आपने कर कमाई की है उसको अगर दे दोगे, तो जैसे बहू है उसको जो बड़ा खुशी होगी कि हमने पिताजी की सेवा की है, तो हमको जैसे 1 लाख रुपए या 1 किलो सोना, 1 किलो चांदी या कुछ लाखों रुपए हमको मिला है, तो उसको दिल को जो बहुत है खुशी होगी और जो जिस बेटे ने किया है उसको भी खुशी होगी और ये लड़ाई झगड़ा नहीं होगा। अब हमारे यहाँ क्या होते हैं, ऐसे कार्य लोग नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? उनको कुछ मालूम ही नहीं है, पढ़े लिखे हैं फिर भी कढ़े नहीं हैं। पढ़ना लिखना भी ज़रूरी है और कढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि
जब ऐसे ऐसे सुंदर विचार जब होते हैं, लोगों के दिल में बैठते हैं, तब हमारा समाज जो है शिक्षित होता है। अब यहाँ के लोग हैं, अभी मामला एक हमारे उत्तर प्रदेश जिला सीतापुर, ग्राम मिर्ज़ापुर और थाना जो है ताल गांव का मामला सामने आया। एक दिनेश पासी नाम का लड़का था, उसके मां के नाम संपत्ति 8 बीघे थी और 2 बीघा संपत्ति अपने परिजन में उन्होंने लिख दिया, यानी उनके नाम कर दिया। उस औरत के नाम कमला देवी नाम था, कमला देवी ने कर दिया और उसका बेटा जो था दिनेश पासी, वो आग बबूला हो गया कि अब तो हमको संपत्ति नहीं मिलेगी। और देखिए, सुनिए, हम नहीं बोल रहे हैं, स्क्रीन पर सभी लोगों को दिख रहा होगा, यही औरत कह रही है कि हाँ 2 बीघे संपत्ति हमको लिख दी थी, हमारे नाम संपत्ति इन्होंने कर दिया था, इसीलिए जो ये आज मर्डर हुआ है। उसी मर्डर को लेकर के जो दिनेश पासी था, 6 बीघे संपत्ति उसके नाम बची थी कमला देवी के नाम, तो 2 बीघे संपत्ति उसको नाम लिख दिया था उस कमला देवी ने। तो वो सोच रहा था कि बाई चांस के लिए 6 बीघा ये भी चली जाएगी, तो वो दारू पीने के लिए और शराब ठेकी और दारू के नशे में धुत होकर के और आता है, अपने माँ का जो सर है धड़ से अलग कर देता है और जो सिर है धड़ वहीं पर पड़ा रहता है, सिर को उठा करके पास में गन्ने के खेत में घुस जाता है। पास में जो है सनसनी फैल जाती है और गांव के लोग हैं, डायल 112 करते हैं, पुलिस आती है, छानबीन करना चालू कर देती है। इसके बाद में दिनेश पासी को जो है पकड़ती है, डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। अब यही मामला बताने के लिए और दिखाने के लिए हम आप लोगों को आए थे यहाँ पर, आप लोगों को दिखाने के लिए। और बहुत सुंदर भाव, सुंदर विचार हमारे चाचा श्री के थे और हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब के भी बहुत सुंदर विचार थे। आप लोग जो है ऐसे ऐसे विचारों पर क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। जय हिंद।